दोस्तों नमस्ते। हमने कांग्रेस अधिवेशन को देख रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा के उद्देश्य से। हमने पिछली वीडियो में 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी तक, जो कि वंदे मातरम कलकत्ता में हुआ था, हालांकि उसमें मैंने हिमायतुल्लाह लिख दिया था, नहीं वो रहीमतुल्लाह सयानी है। वो एक ह्यूमन एरर नाम की एक शब्द होती है जो मेरे से भी हो गई है। ठीक है, अब हम महत्वपूर्ण बगैर किसी बात के महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे, जो दुनिया के किसी भी एग्जाम में जो भारत में होने वाली है और जिसका सिलेबस आईएनसी उसमें कोई भी एग्जाम में नहीं छूट सकता। हमारा मुख्य टॉपिक है आईएनसी, और आईएनसी का अगला अधिवेशन है 1896 तक हमारा हो गया था। इम्पोर्टेंट सारे अधिवेशन नहीं, महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है वो है 1901 ईस्वी। 1901 ईस्वी जो कि कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दिनसा वाचा, अध्यक्ष थे वो थे दिनशा वाचा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बताया? क्योंकि भारत की पहला महिला स्नातक छात्रा कादम्बिनी गांगुली नाम की महिला स्नातक बनी थी, स्नातक। और ये पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में, आईएनसी अधिवेशन में भाग ली थी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब यहाँ से कांग्रेस का एक मोड़ आया था जिसमें महिला का नेतृत्व भी महत्वपूर्ण था। 1901 बाद में इंपॉर्टेंट है हमारा 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी जो कि बनारस में हुआ था, बनारस। इसका जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल जी के गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, और यहाँ पर बंगाल विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव का विरोध करना था। विरोध के लिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है। पता होगा कि आपको 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हो गया था, जिसके लिए 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के लिए स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट क्या था? तो उसमें हमारे महत्वपूर्ण जो नेता थे उस टाइम के, वो खाली पैर यात्रा किए, उस दिन उपवास रखे, गंगा स्नान किए, वंदे मातरम गीत गाए और बाइकआउट किए। इसी को लेकर के अगला अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, हालांकि उससे पहले कि एक अधिवेशन और मैं ले लेता हूँ, उसका नाम है 1906 का अधिवेशन। 1906 ईस्वी का अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, प्रोफेसर दादा भाई नौरोजी, पार्लियामेंट के मेंबर ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, 1906 ईस्वी में कलकत्ता में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दादा भाई नौरोजी बने थे अध्यक्ष। अभी मैंने 1905 से संबंधित एक बताता हूँ, 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी कहाँ पर होगा? सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1907। ये होगा सूरत में। बहुत खूबसूरत जगह है सूरत, जो कि गुजरात में है। ये 1907 का जो अधिवेशन था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट, यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे रास बिहारी घोष। अच्छा, एसएससी और विभिन्न प्रकार के एग्जाम वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि रास बिहारी घोष। यहाँ पे बड़ा ही कंफ्यूज होता है, हालांकि कभी भी दो नाम ऐसा मुझे तो नहीं देखने को मिला है कि रास बिहारी घोष और रास बिहारी घोष दोनों ही नाम होगा। लेकिन अगर दोनों ही कभी अगर कदापि आ जाए, आप कंफ्यूज होते होंगे, तो उसके लिए बता दूं कि घोष 1907 में होगा, और बोस उदार बमबाड़ी वाले थे, वो उग्र प्रकृति के लोग थे, इसीलिए वो बोस थे। ये घोष है, रास बिहारी घोष। यहाँ पर नरम दल और गरम दल विभाजन हुआ था। नरम दल गरम दल का विभाजन हुआ था। जब भारत में 1885 में कांग्रेस बनी, तो उस टाइम पे एक उदारवादी लोग थे जो
3P पॉलिसी को मानते थे, प्रोटेस्ट, प्रेयर और पेटिशन। मतलब पेटिशन देंगे, फिर प्रेयर करेंगे, फिर अगर नहीं मानेंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे। जो संवैधानिक व्यवस्था के रूप में ही अपना शासन चाहते थे, वो ब्रिटिश के अंदर में ही रहकर काम करना चाहते थे, अच्छे काम करना चाहते थे। लेकिन जब एक ऐसा समय आया जब उग्रवादी ने कहा कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। ऐसे उग्रवादी लोग बाद में 1907 ईस्वी में ही सूरत में जाकर के विभाजन हुआ। ये सूरत में ही क्यों हुआ, इसके पीछे भी कारण था। उसके पीछे ये कारण था कि जब भी कोई अधिवेशन होता था तो जिस सिटी में होगा उस सिटी के जो लोग होंगे, जैसे बॉम्बे में होगा तो बॉम्बे का लोग उसका अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बनेंगे। इसीलिए एक राजनीति करके इसे सूरत में लाया गया था ताकि बाल गंगाधर तिलक यहाँ का अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर अध्यक्ष हुए रास बिहारी घोष। नरम दल गरम दल का विभाजन 1906 में दादा भाई नौरोजी। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है 1911 ईस्वी का। 1911 ईस्वी का इस इम्पोर्टेंट है, ये भी हुआ था कलकत्ता में। 1911 ईस्वी का हुआ था, ये भी हुआ था कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे वो थे बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है जन गण मन राष्ट्रगान इसी में पहली बार गाया गया था। ठीक है, हमने 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी के लिए बताया वंदे मातरम, तो 1911 में बिशन नारायण धर कलकत्ता के लिए जनगण मन गाया गया था। 1907 का हो गया। 1906 में कौन थे? बनारस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में दादा भाई नौरोजी। और ये 1911 के बाद में एक इम्पॉर्टेंट अधिवेशन की हम बात करेंगे तो 1912 का भी था टहला की, लेकिन 1911 में एक और हुआ था। क्या हुआ था? तो दिल्ली में बम का हमला और दिल्ली जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो अरुंडेल समिति के कहने पर उसका विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिसंबर 1911 को ही भारत की राजधानी नई दिल्ली का घोषणा किया गया था। ठीक है, 1911 के बाद में इम्पॉर्टेंट होता है एक 1916 ईस्वी का अधिवेशन। और 1916 अधिवेशन कहाँ पर होगा? ये अधिवेशन होगा लखनऊ में, नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो गरम दल और नरम दल मिले थे, यहाँ पे विभाजन हुआ था, ये यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं। नरम दल गरम दल की एक हो जाना। और इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग भी आ गए हैं। मुस्लिम लीग का भी एक होना। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के लिए भी जो राजकुमार शुक्ल थे वो यहीं पर आकर उनसे मिलते हैं लखनऊ में। तो हमने गरम दल नरम दल का विभाजन भी देखा और एकता भी देखा। इसी को इंग्लिश में लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में हिंदी देवनागरी लिपि में लिख कर आ जाता है इंग्लिश शब्द। लखनऊ पैक्ट कौन सी ईस्वी में हुआ था? लखनऊ पैक्ट कहाँ हुआ था? लखनऊ पैक्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? तो अंबिका चरण मजूमदार। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे अंबिका चरण मजूमदार। चलो, लखनऊ पैक्ट 1916 तक इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम स्वदेशी 1920 और फिर अगला वीडियो में हम कांग्रेस अधिवेशन को समाप्त कर देंगे और फिर कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।